हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग टारगेट अगर 2021 की बात करें तो टारगेट हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, टारगेट के सिलेबस को कैसे पढ़ना चाहिए, हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करें। क्योंकि एग्जामिनेशन जो भी, जैसे नीट का अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या जेई मेन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कभी भी। जैसे कोई भी फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, जैसे पूरे मैकेनिक्स में आपको जैसे F बराबर ma पढ़ना है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। मेनली ये 5-6 फार्मूले होते हैं और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसको अप्लाई करने में दिक्कत होती है स्टूडेंट को। तो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ पढ़ें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड आपको दिया रहता है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर रहता है ना, तो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, फिर अगर बेंजीन में देखते हैं कोई ग्रुप लगा है ना, -I ग्रुप, +I ग्रुप, तो उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, इसका ऑर्डर लिखने के लिए आता है। तो हमेशा हम लोग क्यों पढ़े इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब क्यों पढ़े? क्योंकि हमें स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करें, है ना। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, है ना। क्योंकि ये अगर ग्रुप लगा रहेगा कहीं पर तो क्या करेगा, है ना, स्टेबिलिटी को घटाएगा, बढ़ाएगा, क्या करेगा, है ना। तो आपसे वैसे रिलेट करके पढ़िए, तब जा कर के बहुत इजी लगने लगेगा आपका टारगेट का तैयारी। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, डेप्थ में नॉलेज गेन करने लगते हैं। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में ऑलरेडी 4 साल दिया गया है कि ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर 2 साल में आपको नॉलेज हो जाएगा, लेकिन आपका मेन होता है कि आपको, आपके पास 6 मंथ 7 मंथ है, उसमें आपको सिलेबस भी होता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर जेई की बात करें और नीट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। तो जब भी टारगेट करें किसी भी चीज़ का, तो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करें, है ना। जो भी क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसी पे ज़्यादा स्ट्राइक कीजिए। क्योंकि आप 2 साल पढ़ चुके रहते हैं, थ्योरी ये सब टर्म थोड़ा बहुत पता रहता है आपको। तो जैसे टारगेट, अगर जो मेरा अगर क्लास है ना, तो उसमें टारगेट जेई मेन और नीट का, मतलब ये एक ही में मैं एक ही बैच में बैठते हैं लोग, जो नीट के स्टूडेंट हैं और जेई मेन के स्टूडेंट हैं, जेई के स्टूडेंट हैं। तो चूँकि मेन लेवल का मैं लेके चलता हूँ, तो नीट भी उसमें कवर हो जाता है, तो साथ में बैठने पर नीट वालों को ज़्यादा फायदा हो जाता है। मैं मेन को कवर करता हूँ, तो उसका टाइमिंग है MWF में 11th क्लास का चलता है, उसका टाइमिंग है आपका 2 बजे से 4 बजे के बीच में, 2 PM to 4 PM, है ना। और TTS में 12th का चलता है, उसका टाइमिंग है 12:30 से 2 के बीच में। क्योंकि डेली क्लास ये चलेगा, तभी सिलेबस ख़त्म होगा इस बार, है ना। और संडे को क्लोज रहेगा आपका, और संडे को टेस्ट होता है ना, संडे को टेस्ट रहेगा। अब आते हैं क्लास नोट। जितना मैं पढ़ाऊँगा, जैसे क्लास में आप लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादातर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जो भी होगा, जैसे मान लेते हैं कूलम्स लॉ है, तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट में, जेई में, है ना, उसको इतना पढ़ करके कम पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो क्लास नोट्स जो होगा उसको भी अगर रिवीजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा। घर पे आकर के आप बुक भी पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे
मैं तो नहीं कहूँगा उसके लिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आज मार्केट में तो आपको टेस्ट सीरीज से लेकर के बहुत सारा चीज़ है भी, या प्रॉब्लम भी आपके पास आ जाता है ना। फिर मैं कराऊँगा, तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन उसी से रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन खूब करिए, क्वेश्चन ज़्यादा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा कीजिए जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको। बुक में एस सी वर्मा सर जी के बुक का है, बुक पढ़ सकते हैं। डी सी पांडे सर जी का बुक पढ़ सकते हैं आप, और बी एम शर्मा सर जी का, है ना। एस सी वर्मा सर जी का बुक है, डी सी पांडे सर का बुक है, और बी एम शर्मा सर का बुक है। तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो पढ़ना नहीं है आपको डिटेल, उसके क्वेश्चन ज़्यादातर करने हैं। जो नहीं आएगा आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। डीपीपी है, क्लास में मैं करवाता हूँ, जो बच जाता है आप करेंगे, नहीं आता है तो आप पूछते भी हैं। टेस्ट संडे को होगा, टेस्ट संडे को होता है। जो भी 11-12 के टॉपिक चल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 11th में काइनेमेटिक्स हुआ, 12th में मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। और अब कहेंगे कि दोनों लोग इसमें बैठते हैं, तो मैं जेई मेन को लेकर के चलता हूँ, तो नीट भी उसमें कवर हो जाएगा, तो इसीलिए एक साथ बैठते हैं। और जो लोग जेई के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग टाइमिंग में एडवांस के लिए दे देता हूँ, ये 6 बजे से 8 बजे के बीच में MWF में। तो इसमें बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो जेई एडवांस में आते हैं। जैसे इस बार देखे थे स्प्रिंग का, जैसे एक क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, उसमें देखेंगे आप लोग वीडियो में, उसमें आपको SHM का कंसेप्ट लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट लग रहा है, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का थोड़ा मैथमेटिकल टूल का भी कंसेप्ट है। मतलब बहुत सारे चीज़ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे अलग टाइमिंग, तो एडमिशन यही रहेगा, जेई वाले इसमें बैठेंगे, और एडवांस के लिए मैं अलग टाइम उनको दे देता हूँ। मान लेते हैं काइनेमेटिक्स है, उसके 25-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडवांस में आए हुए हैं, वहाँ पे डिस्कस होगा इस टाइमिंग में MWF में। तो ये टारगेट का है मेरा, तो ये बहुत आपको हेल्प भी करता है, और मैं पढ़ाऊँगा, मेरा पर्सनल ये क्लासेस है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।